आप सभी को नमस्कार। आज इस बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हम क्लास प्रारंभ करें इसके पूर्व प्रयागराज हेडक्वार्टर चलते हैं, जहां से प्रार्थना आयोजित होगी और अंशु जी आज की आप क्लास सभी को शुरू करने नमस्कार। से पहले हम 3 बार आज ओम इस शब्द का बुधवार की पारायण क्लास करेंगे। में आप सभी का उसके बाद हम स्वागत अपने और स्थान को अभिनंदन सीधे है। करके संस्थान की हम प्रार्थना को क्लास शुरू प्रारंभ करेंगे। करें इसके पूर्व प्रयागराज हेडक्वार्टर चलते हैं, जहां से प्रार्थना आयोजित होगी और अंशु जी आज की वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तरी जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ घमंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी और रीता जी प्रार्थना के लिए। और आज इस 16वीं बुधवार की क्लास में हम आमंत्रित करते हैं आज एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल सिंह जी और रीता पांडे जी और अंशु अग्रवाल जी, और साथ ही साथ मित्रों आप सब का मैं अभिनंदन, आभार और आप सबको नमन करता हूं। मित्रों, इस संस्थान को वैश्विक ऊर्जा प्रदान करने के लिए और हमें अजस्र प्रेरणा स्रोत आदरणीय खेमका जी
और असीमित शक्ति के आगार प्रकृति को नमन करते हुए, परमात्मा की शक्ति आहूत करते हुए, आइए हम सब इस नेशनल क्लास में ऐसे शोध कार्यों के साथ साथ हम लोग संवाद स्थापित करें। और कितना ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है, ये इसे हमें देखने की, समझने की आवश्यकता है। मित्रों, आपको लग रहा होगा कि पिछले कई बार से हम विटामिन्स और अनेक प्रकार के विटामिन्स पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये एक स्वाभाविक प्रश्न है कि जो चीज आसानी से मार्केट में सस्ती या महंगी मिल सकती है, तो हम उसके लिए इतना परेशान क्यों हैं? क्या हो सकता है इसके अध्ययन की और इसको इतना महत्व देने के लिए? मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, हमारे सारे शरीर के बायोकेमिकल कंपोजिशन में कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है इन विटामिन का, लेकिन उसके विपरीत इसका कमांड और कंट्रोल पूरी एक्टिविटीज पे, शरीर के प्रत्येक टिश्यू की एक्टिविटी पे इसका मोर देन 90% इसका कंट्रीब्यूशन है। अगर हम ये कहें कि 99% इसका कंट्रीब्यूशन है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक तो ये बात है कि इतना कम क्वांटिटी में हमारे बायोकेमिस्ट्री का पार्ट होते हुए, बायोकेमिकल्स का पार्ट होते हुए, हमारे शरीर के सारे टिश्यूज का, मैं जानबूझकर ये बात कह रहा हूं कि हम क्यों इसका अध्ययन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे टिश्यूज प्लाज्मा है, ब्लड है, और स्किन, फ्लैश, एडिपोज टिश्यू में मसल्स, फैट, लिगामेंट्स, टेंडन्स और आर्टिकुलेशंस। ब्लड इज ए बीइंग ए कनेक्टिव टिश्यू। अगर ये ब्लड को कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब ब्लड से होने वाली सारी बीमारियां और जितनी भी हमारी इम्प्रॉपर्टीज हैं, ब्लड के जितने भी हमारे डिसफंक्शन हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ब्लड की गंभीर से गंभीर बीमारियां शरीर के निर्माण और विघटन और शरीर के विनष्टीकरण में जितना बड़ा रोल रक्त का है एज ए टिश्यू, शायद ही किसी चीज का। तो मित्रों, यदि हमारा आपका हीमोग्लोबिन अगर कम है, तो निश्चित रूप से हमारे अनेक बीमारियों का तांता हमारे साथ लगा है। हीमोग्लोबिन की कमी मात्रा से जो है न केवल थकान होगी, बल्कि ऑक्सीजन का कंटेंट भी, और ऑक्सीजन का सेचुरेशन अगर हीमोग्लोबिन के माध्यम से है, और आयरन जैसा मेटल इसके माध्यम से प्राप्त होता है, और ये पार्ट है, तो हमारे शरीर की मजबूती, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा ऑक्सीजन, हमारा सांस फूलना, हमारी नींद, सारी एक्टिविटी ब्लड के केवल एक घटक हीमोग्लोबिन से कंट्रोल होती है। मैंने अभी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात नहीं की। हमने एनीमिया और जो पर्निशियस एनीमिया और ब्लड ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर की बात नहीं की। लेकिन इन सबको ताकत प्रदाता कौन है? ये विटामिन है। और टिश्यू हमारे शरीर की सारी एक्टिविटी का संचालक है और मेंटेन करता है, और ये टिश्यू को कंट्रोल करता है। हार्मोन और इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के एसिड्स हैं और विटामिन हैं, अनेक प्रकार के, किस प्रकार से उनका कंट्रीब्यूशन है, ये देखने वाली बात है।
तो नेचुरल और मैन मेड और गॉड मेड विटामिन में क्या अंतर है? आप कहेंगे कि वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने ये साइंटिस्ट ने इन विटामिन का नोमेनक्लेचर, इनकी क्वांटिटी, इनकी क्वालिटी, इनका कंट्रीब्यूशन, इनका रोग में इनका कंट्रीब्यूशन, इनका स्वास्थ्य में कंट्रीब्यूशन, ये तो वैज्ञानिकों ने खोजा और वैज्ञानिकों को गॉड मेड है। तो गॉड मेड और मैन मेड में चूंकि डायरेक्टली जो है हमारा आहार है नेचुरल तरीके से, जिसमें से हम एक्सट्रैक्ट करके सीधे सीधे विटामिन और इन चीजों का भोग करते हैं, और मैन मेड में पैसे खर्च होंगे ये बात नहीं है। अगर हम विटामिन खाते रहे, विटामिन B12 कम है खाते रहे, या अन्य प्रकार के विटामिन डी और अधिक हो गए, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन इस एक्यूथेरेपी से नेचुरल तरीके से जब भी हम किसी पॉइंट के माध्यम से भोजन को पचाकर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे एक फायदा ये होता है कि विटामिन मिलते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि जब विटामिन की कमी और इन एसिड्स वर्ग की कमी हमारे शरीर में खत्म हो जाती है, तो हमें एंजाइटी और चक्कर, ये मैसेज आ जाता है कि नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड मोर, जबकि आपके अन्य उसमें नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि जो नेचुरल है, गॉड-मेड है, उसकी आप उसकी वैल्यू नहीं जानते। एक्यूथेरेपी, मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि एक्यूथेरेपी मैन मेड नहीं है, गॉड मेड। यद्यपि मैन को और मैन के हाथ को, जिसमें पूरा एक्यूथेरेपी का पूरा इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, पूरा का पूरा सुपर हॉस्पिटल इसमें इम्प्लांटेड है, वो भगवान ने बनाया है, गॉड मेड है, लेकिन हम जानते नहीं थे, इसका प्रयोग नहीं किया, जाना नहीं, प्रयोग नहीं किया, माना नहीं। और फिर तीसरा क्वेश्चन है कि ये गॉड मेड थेरेपी है। अक्सर लोग पूछते हैं कि एक्यूप्रेशर ये ठीक होता है, ये ठीक नहीं होता, क्या ठीक होता है, क्या नहीं ठीक होता, गंभीर बीमारियों में कैसे? अरे भाई, आप जानते हैं कि मैन मेड की शक्ति सीमित होती है, गॉड और गॉड मेड की शक्ति क्या असीमित होगी। तो एक्यूथेरेपी में ये मत पूछिए कि क्या लाभ हो सकता है, बस ये जानने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है कि इससे कौन सी चीज नहीं लाभ। अरे 25 वर्षों में थोड़ा सा हम जान पाए परमात्मा की उस शक्ति को, अनंत शक्ति को जानने के लिए क्या 25 वर्ष पर्याप्त है? और उस 25 वर्षों में भी अहर्निश अन्य कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई है, प्राथमिकता दी गई है तो एक्यूथेरेपी को, और उन बीमारियों को जो कलिकाल की परंपरा बन गई है, संस्कृति बन गई है, संस्कार बन गई। कलयुग में किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ नहीं रहना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये लहरों के रूप में है, कभी वृद्ध के लिए, कभी यंगस्टर्स के लिए, और अब बच्चों के लिए। अरे रे रे, ये कौन सी चीज है? बिल्कुल। तो परमात्मा ने जो हमें शक्ति दी है और वैज्ञानिकों ने जो शक्ति के पुंज का विश्लेषण किया है, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईस्टर्न और वेस्टर्न मेडिकल साइंसेस को, ईस्टर्न अध्यात्म नहीं बल्कि फिलॉसफी है, दर्शन है, जिससे सारे साइंसेस जन्म लेती हैं, और हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन दोनों को मिलाकर जो चर्चा कर रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें उनका भी आभार व्यक्त करना होगा, और हमें उस पर विवाद नहीं, संवाद स्थापित करना होगा, और उनकी अच्छी चीज लेकर हम यदि आभार व्यक्त नहीं करते हैं तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो विवाद होना ही है। लेकिन गॉड-मेड की ताकत अद्भुत है। आइए, जो मैंने चर्चा की थी कि टिश्यू के निर्माण में, और यदि हम विटामिन के पॉइंट के माध्यम से विटामिन और इन बिल्डिंग मटेरियल्स को जो हम जनरेट करते हैं, तो टिश्यू भी ठीक होता है, बीमारी भी ठीक होती है, और सेल लेवल पे माइंडेड, हम ऑर्गन की बात नहीं, ये सांस फूलने में लंग्स और हार्ट का जिम्मेदारी है, हार्ट की जिम्मेदारी है सर्कुलेशन की, ब्लड की चारों तरफ फैलाने की, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की, इंपल्स प्रोवाइड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आदि आदि। मित्रों, इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए।
चिंता ये करनी चाहिए कि निश्चित तरीके से, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम किसी विटामिन की डिफिशियंसी या किसी का ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके साथ साथ हमारे टिश्यू का और हमारे ऑर्गन, इन सब का। आइए इसलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको एक बात और विटामिन के लिए ये बताना चाहता कि हमारी एनर्जी के, हमारे आहार के और हमारे एनर्जी के 3 प्रमुख कंपोनेंट्स। पहला है कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम मीठे पदार्थ कहते हैं, और आजकल इसके प्रति बड़ी भ्रांति फैली हुई है मीठे पदार्थों के, कार्बोहाइड्रेट। अरे मीठा खाएंगे तो क्या होगा? ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी होगी तो हार्ट की बीमारी हो जाएगी और डिजीज डायबिटीज हो जाएगी और डायबिटिक न्यूरोपैथी, ना जाने कितनी बीमारियां हो जाएगी। लेकिन मित्रों, जानकारी ये होनी चाहिए कि 60% एनर्जी तो मीठे पदार्थों से मिलती है, लेकिन हम इसको कैसे, इसका समन्वय स्थापित करें, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह है 20% हमें प्रोटीन से, और तीसरी बात जो सबसे आपको हैरान करने वाली बात है कि फैट। अक्सर लोग ये कहा गया फैट मत खाओ, ओबेसिटी हो जाएगी। मित्रों, फैट तो बहुत जरूरी है। भले ही ये 10% फैट हम अपने भोजन में उतना फैट ना खाएं जितना कि हम अपनी लस्ट के कारण, स्वाद के कारण, जिह्वा के कारण फैट खाते हैं, कि हर चीज में ब्रेड बटर और तमाम तरीके के। लेकिन मित्रों, फैट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे शरीर में ऊष्मा का संचालक, ट्रांसपोर्ट करता है, और हमारे जितने विटामिन है, ए, डी और ई और के, जो कि हमारे शरीर के की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करता है फैट। दूसरा, इंसुलेशन, यानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को अगर ज्यादा हो गया तो फेब्राइल कंडीशंस होगी, हाइपर पायरेक्सिया और बीमारी। आज तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा पहला ही सिम्टम कोविड इन्फेक्शन का है कि फीवर है, खिचखिच है। तो फैट हमारे शरीर में, और फैट सॉल्युबल, आप देखिए कि हमारे, अगर फैट नहीं खाएंगे तो विटामिन डी सॉल्युबल नहीं होगा। नेचुरल तरीका हमें जो है धूप से और सन रेज से फैट लेने का, विटामिन डी लेने का हमने तरीका भूल गए हैं। सूर्य नमस्कार करना भूल गए, सूर्य को अर्घ्य, तो वो एनर्जी क्यों देगा? डिवास्टेट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और नहीं करेगा तो अपने आप हो जाएगी। तो मित्रों, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, तो इसलिए फैट जरूरी है कि कुछ विटामिन ऐसे ही हैं जो फैट में ही सॉल्युबल होते हैं। और ये हमने विटामिन ए और डी के बारे में चर्चा की थी कि अनेक प्रकार के रोगों का, और तब तक एक सप्ताह में आपने अपनी आंख का और तमाम चीजों के उसका ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल दिए थे, तो अपने आप किया आंख का इलाज, किया हड्डियों का, मालूम चला एनर्जी आने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूरे ऑर्गन सिस्टम इसमें कंट्रोल होने लगे। अब आइए विटामिन ई की चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए जो कॉलम 3 है, विटामिन, ये आप इसमें 2 चीज लिखी हैं कि ये फैटी एसिड की कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन की प्रक्रिया को रोकता है, अनावश्यक प्रक्रिया, एंड दैट हेल्प फॉर्म सेल स्ट्रक्चर। यानी विटामिन ए जो कि जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा है, और ये आधुनिक विज्ञान ने इसके महत्व को प्रतिपादित किया है। लेकिन हम विटामिन ई तो पहले खाते ही थे, लेकिन हमें मालूम नहीं थी, नाप कर, तौल कर, और आर्टिफिशियल लेने का तरीका नहीं था, क्योंकि सब कुछ नेचुरल था, हम ज्यादा हेल्दी थे। लेकिन इसमें 2 बातें हैं कि सेल के फॉर्मेशन का और सेल के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन में इसका सब बहुत बड़ा योगदान है विटामिन ई का। इसका मतलब आपके बच्चों के विटामिन ई की डिफिशियंसी है तो ये ब्लड के स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा, इरेगुलर होगा, एनिसोसाइटोसिस हो सकता है, और मैक्रोसिटिक और माइक्रोसिटिक हो सकता है। और ये आया कहां से? अरे बच्चों, घर में स्वस्थ वातावरण है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा खान पान है,
लेकिन मदर की देखरेख प्रेगनेंसी टाइम में नहीं हुई, तो माँ को डिफिशियंसी हुई। और विटामिन ए तो हमें ई का तो मालूम ही नहीं था, लेकिन हीमोग्लोबिन और स्ट्रक्चर जो है हमने जनरल ब्लड पिक्चर करा के देखते हैं तो उसमें या तो मैक्रोसाइटिक है या माइक्रोसाइटिक है या इरेगुलर सेल्स है, या सेल की साइज बड़े हैं तो मैक्रोसाइटिक हो गया और छोटी है तो माइक्रोसाइटिक हो गया, और इरेगुलर है, यही बात खतरा चालू हो जाता है, एनिसोसाइटोसिस। और वो जब टेढ़े मेढ़े हैं तो ब्लड में कनेक्टिव टिश्यू जो पूरे ब्लड हार्ट के थ्रू पूरा सर्कुलेट होता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जो रेगुलर है, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ज्यादा टेढ़े होंगे तो या तो आपको ठीक कराना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं, कुछ अजीब सा लगेगा। और इसी तरीके से हार्ट जब ब्लड को सर्कुलेट करता है, उसके सेल्स की साइज कम है या ज्यादा है, मैक्रोसाइटिक है या माइक्रोसाइटिक है या इरेगुलर है, मित्रों बहुत कम उम्र में ही ऐसी बीमारियों को आप देखेंगे कि जिसकी कल्पना नहीं। लेकिन डरिए नहीं, एक्यूथेरेपी में आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाना, सिंपल सा ट्रीटमेंट, आपने डायग्नोसिस के लिए जांच कराई सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसमें एक छोटा सा नीचे दिया रहता है ब्लड पिक्चर कि उसमें प्लेटलेट का क्या स्टेटस है, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, और सबसे बड़ी बात है सेल की साइज कैसी है। और यही बात बताता है कि आप जब आपके सामने पेशेंट के रूप में घर में बच्चा हो या कोई हो, जब उसे प्रिक करेंगे या कहीं दबाएंगे तो या तो गैस जो है फैलेगी, सर्कुलेशन उसके अंदर गैसियस एलिमेंट ज्यादा होगा, या तीन ही बात है, गैसियस हो या डेंसिटी अगर उसकी ज्यादा है तो पार्थिव जैसा होगा, और या तो पतला होगा, वात पित्त कफ तीनों ही डिरेंज्ड होगी, डिरेल्ड होंगी, डिजनरेटेड होगी, और शुरुआती दिनों में ही गैस्ट्रिक हुई, शुरुआती दिनों में ही अगर मैक्रोसाइटिक है तो हर बात में स्ट्रेसिस होगा, और सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो दिमाग को और पूरे शरीर के जितने भी टिश्यूज हैं उनको खुराक जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। और मजे की बात है कि 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में ही हार्ट की तकलीफ शुरू हो गई, चुपके चुपके, किसी को पता भी नहीं चला। और 40 साल की उम्र में फिर एंजियोप्लास्टी होना शुरू हो गई। ये तो बड़ी आम सी बात हो गई। लोग कहते थे मोटे व्यक्ति को, आजकल आप देखिए कि आप जितने आप देखेंगे देख के दंग रह जाएंगे कि पतले दुबले लोगों की एंजियोप्लास्टी हो रही है। क्यों हो रही? उसका कारण ये है कि हम उन कारणों को जानते ही नहीं। हम बहुत बड़े बड़े टेस्ट कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल और दुनिया भर का, लेकिन हम तीन चीजें, यूरिन, स्टूल और सीबीसी, मुश्किल से 100-150 रुपए में, और 6 महीने तक आपको कुछ, लेकिन 6 साल 10 साल तक उसकी मीमांसा करते रहिए, उसकी साइज को देखते रहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, एनर्जी लेवल को नापते रहिए। और एनर्जी लेवल का नापने का आपके काम करने की तौर तरीका, आपके रहन सहन, आपके कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपका करेक्टर बताता है कि ऑल इज नॉट वेल। और ऑल इज नॉट वेल का मतलब हो गया कि आपको एक, एम आई ऑडिबल? जी यू आर ऑडिबल सर। थैंक यू। हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम छोटी सी बात से बड़ी, और एक्यूथेरेपी आप इस हाथ के दबाकर जो गॉड मेड है, जोन 1 में अपना स्टेटस जान सकते हैं लंग्स और हार्ट का, और हमारी शरीर के सारे विटामिन, सारी डायबिटीज, किडनी और तमाम जितने भी फेल्योर्स हैं उसको जोन 2 में आप दबा के देख सकते हैं कि दर्द क्यों हो रहा है, लीवर के करस्पॉन्डेंस में, कि गॉलब्लैडर के, कि किडनी के, और कि पैंक्रियास के, कि स्टमक के, ये पूरी सूचना मिलती है। और बीमारी नहीं आई है, बीमारी दस्तक दे रही है। आपको भूख, 5 ही चीज तो है पैरामीटर्स, भूख कम लग रही है कि ज्यादा लग रही है, बैलेंस है देन इट्स ऑल राइट, नींद ठीक आ रही है या कम आ रही है, अगर ठीक है देन इट्स ऑल राइट। अगर आपका यूरिन का और स्टूल का ये
इसका निकास नॉर्मल है, देन इट्स ऑलराइट। भूख, प्यास, नींद, यही जो हमारे 5-6 पैरामीटर्स हैं जो जानते हैं, और फीमेल में मेंसेस। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस क्या हैं? कितना पानी पीना चाहिए, कितनी यूरिन की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितना हमारा डाइजेशन के लिए कितनी गैस डिस्चार्ज होनी चाहिए, कितनी बार होनी चाहिए। और हमें जैसे लोग कहते हैं कि लेकिन आवाज रहित होनी चाहिए, गंध रहित होनी चाहिए। एक दिन में 12 बार जो है गैस पास, नहीं तो पेट डिस्टेंशन होगा, पेट फूलेगा, अजीर्ण होगा, गैस्ट्रिक और एसिडिटी होगी, फिर उसके बाद अल्सर और बहुत सी चीज। तो मित्रों, इन विटामिन के माध्यम से गैस, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, स्कारिंग, फाइब्रोसिस, स्किन डिजीज, लीजन्स, ट्यूमर्स, एडिशंस, नोड्स, और साथ ही साथ डिजेनरेटिव एनीमिया और ऐसी बीमारियां, स्किन की बीमारी सोरियासिस है, अनेक प्रकार की है, गंदी लगती है, खुजली होती है, खाज होती है, अंदर ट्यूमर हो रहा है, गांठें बन रही हैं, गठीला हो रहा है, और धीरे से शुरुआत 10 साल पहले हुई, 11वें 12वें साल जांच पे मालूम चला ऑल इज नॉट वेल, डिजेनरेटिव डिजीज, बोन की या तो ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोफाइट्रोसिस है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं रुकावट है। अगर कहीं बॉडी के किसी भी उसमें रुकावट होगी, ग्रोथ होगी, तो स्ट्रेसेस होगा। अलग अलग जुबान में, चाइनीज में उसे स्ट्रेसेस कहते हैं, और मेडिकल साइंस उसे ब्लॉकेज कहते हैं। ग्रोथ के कारण हैम्पर्ड, फ्री फ्लो ऑफ द एनर्जी के कैरियर्स वो नहीं। तो फैट हमारा ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए फैट खाना जरूरी है। किस चीज को? विटामिन ए को, डी को, ई को। और ये शक्ति के पुंज हैं, छोटे से इनके कंट्रीब्यूशंस। और दूसरी बात, हमारे शरीर की ऊष्मा का, यानी हीट, इंसुलेशन। और तीसरी बात, आपदा काल में बचाए हुए धन, बचाई हुई एनर्जी ही काम आती है। और यही मालूम है, फैट ही स्टोर करता है। 3 ट्राइपोडिक फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एनर्जी मॉड्यूल्स, दूसरा जो है शरीर के अंदर सबसे बड़ी शक्ति हमारी जो है शरीर की गर्मी कम और ज्यादा से बचाने के लिए, उसे इंसुलेशन कहते हैं, उसे मेंटेन करता है। और आपदा काल में फैट ही डिपॉजिट करके आपको शक्ति देती है। 3 दिन भोजन नहीं मिले, ट्रेन में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, 4 दिन तक पड़े, तो 4 दिन बिना खाए मर थोड़ी जाएंगे, क्योंकि अगर ये स्टोरेज है, ये ऑटोमेटिक फंक्शन है जो कि स्टोर किया हुआ है। एंड दैट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मित्रों, आइए विटामिन ई की चर्चा करें। इसमें लिखा हुआ है, आपने देखा कॉलम 3 में, दैट स्पीक्स अबाउट द आरएनए एंड डीएनए। इसका मतलब आपकी जेनेटिक कंट्रीब्यूशन भी है, जेनेटिक डिजीज का। और मैं कहता हूं जेनेटिक क्या होती है? मदर के ऊम में बेबी पल रहा है और माँ की सेवा नहीं हुई प्रेगनेंसी के 9 महीने में, तो बच्चे को कोई भी बीमारी होगी, इसके लिए जेनेटिक थोड़ी हुई। लेकिन अगर इस प्रेगनेंसी टाइम में ABCD अगर ठीक से पढ़ी होती, यानी सारे प्रकार के विटामिन वाला युक्त भोजन दिया होता और उसकी देखभाल की होती, तो बच्चे स्वस्थ होते, उनका ब्लड पिक्चर ठीक होता, उनका मेंटल स्टेटस। आज उन्हें काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, रोबोट की तरह उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, और एनर्जी किसकी मिलती है? चींटी वाली। हाथी का कलेवर, जज्बा और खुराक चींटी की। मित्रों, इस वजह से, इस इम्बैलेंस के कारण आज की जनरेशन बीमार है। और जब हमारे घर के बच्चे बीमार हैं तो माँ बाप और दादी बाबा रोने में ही अपना समय बिताते हैं। तो मित्रों, दिस इज ए मैसेज। एक्यूथेरेपी गॉडमेड जो है, हम हर चीज में इस बात का, मानव यत्र स आयुर्वेद उच्यते, हमें मेजरमेंट बिना मशीन के, अपनी एनर्जी का मेजरमेंट, अपने भोजन की क्वालिटी और क्वांटिटी का मेजरमेंट, विटामिन ABCD और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे पहचानने का तरीका। तो RNA और DNA
और सेल के फॉर्मेशन में जिसका योगदान हो, विटामिन ए आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण। लेकिन आर्टिफिशियल में एक ही बात है, ज्यादा हो गया, क्योंकि किसी ने कहा कि भाई पैसे वाले हैं, आप विटामिन ई खाते रहिए, और अचानक ज्यादा हो गया तो फिर लेने के देने तो पड़ना ही है। इसलिए अननेचुरल गॉडमेड से भोजन से जो मिलती है आपको, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीड ऑयल्स, व्हीट जर्म्स, फ्रेश नट्स, these are the sources and stored in liver, adipose tissue। adipose tissue कहते हैं अगर हमारे शरीर में अगर फैट ना हो, मसल ना हो, तो हाथ का मूवमेंट नहीं होगा, पैर चल नहीं सकता, और हमारी जवान नहीं चल सकती, हमारी आवाज नहीं आ सकती, हमारे जो हार्ट की मसल्स अगर वो कॉन्ट्रैक्ट और नहीं करेंगे तो सर्कुलेशन कहाँ से होगा। यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स जो है ठीक से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन नहीं करेगी तो क्या होगा, यूरिन नहीं निकलेगा, और पूरी की पूरी इंटेस्टाइनल ट्रैक अगर डिफेक्टिव है, उनको ये शक्ति का नहीं मिला, तो दिस इज स्टोर्ड इन लीवर, और लीवर इज द इट इज responsible for around 1000 functions in the body. All the metabolic activities are performed. So this is vitamin E, जो कि टोकोफेरोल्स इसका केमिकल नेम है, और ये लीवर में और एडिपोज टिश्यू में और मसल्स में स्टोर्ड है। और फ्रेश नट्स, व्हीट जर्म्स, सीड ऑयल्स, ग्रीन लीफी। अब इसका इन्वॉल्वमेंट सेल के फॉर्मेशन में है, और डीएनए आरएनए। डरिए नहीं कि डीएनए आरएनए जेनेटिक दी, अरे हमें तो मार्ग मिल गया ना, और इस मार्ग के लिए बीमारियां कौन सी है, may cause oxidation of the monosaturated fats. What is the monosaturated and saturated and non-saturated? आप एक आज में बड़ी गंभीर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, और आप इस बात को देखेंगे कि हमारे आयुर्वेद में ये बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है कि अगर कोई शक्ति का सबसे बड़ा जो है जिसमें शक्ति है, भोजन यानी फूड ग्रेन और लीफी फूड के तुलना में दूध में कई गुना है, और दूध से कई गुना अधिक जो है देशी घी में, और ये सैचुरेटेड फैट है। लेकिन आज, पहले इससे देसी घी खाते थे, अब शुद्ध डालडा घी खाते हैं। ये मैंने 63 में एक जगह लिखा पढ़ा, मैंने मुंह से निकल गया कि शुद्ध डालडा घी यहां मिलता है। तो किसी ने कहा कि डालडा घी भी शुद्ध होता है, अरे वो तो अशुद्ध है। लेकिन आजकल, पहले तो एक डालडा था, अब अनेक प्रकार के रिफाइंड, देखने में बड़े गोरे चिट्टे, बड़े सुपर फाइन, और बिल्कुल ऐसे न गर्मी में ज्यादा पतले होते और ना ही सर्दी में वो जम जाते बर्फ की तरह, और चाकू से भी नहीं कटते। तो शरीर में डॉक्टर्स इसीलिए मना करते हैं कि भाई अब आपकी लाइफ सेडेंट्री हो गई, अब देसी घी तो आप पचा नहीं पाएंगे, तो बिना शक्ति के चलते रहिए, रिफाइंड खाते रहिए और अनसैचुरेटेड फैट खाते रहिए, और वो भी मोनो। तो मित्रों, हम अपने को अज्ञानतावश एनर्जी से विरत करके पूरा जितना जीवन परमात्मा ने दिया है, भटक भटक के, लटक लटक के चलते हैं। और ये हमारे लिए कहीं जोड़ों में दर्द उठ के, तो कहीं हड्डियों में दर्द, कहीं सिर में दर्द, कहीं बाल उड़ रहे हैं, कहीं खाल उड़ रही, कहीं खाल गोरे रंग की हो जा रही, तो कहीं कुछ हो जा रहा है। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए। और ये आप देखें कि विटामिन ई है, अगर एक अंदर घाव हो गया, मान लीजिए अल्सर हो गया, आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, ड्यूडनल अल्सर हो गया, और उसको हीलिंग में विच विल प्रमोट इट, विटामिन ई करेगा। और ऐसे घाव जिसको डायबिटीज है, उनको तो डायबिटिक अल्सर ऐसे होते हैं कि पांव और वो हिस्सा इम्प्यूरिटी कटाना ही पड़ता है। तो हम विटामिन ई के फेवर में नहीं है, हम उन पॉइंट्स के फेवर में हैं जिसके कारण आपकी शुगर भी मेंटेन होगी, अल्सर भी, आरएनए और डीएनए और सेल के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी प्रॉपर होगा, और जो इट विल प्रिवेंट स्कारिंग, जो स्कार पड़, फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। आज हर चीज नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट है, स्पाइन और ब्रेन। मैं आपको एक बात बड़ी गंभीरता से ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, पहली बात तो घी के बारे में बात की, दूसरी बात की, चाहे एक्यूपंक्चर हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे वॉल हो,
चाहे आयुर्वेदिक हो, बिना स्पाइन की ट्रीटमेंट के सारे ट्रीटमेंट अधूरे, क्योंकि नर्वस सिस्टम के बिना तो न्यूरोजेनिक, जब मैंने आज से 20 साल पहले कहा था न्यूरोजेनिक आर्थराइटिस, तो हंगामा मच गया था। और वो आज सब स्वीकार करने लगे कि स्पाइन की कनेक्टिविटी के कारण जोड़ जोड़ में दर्द मैनेज होता है, स्ट्रेसेस के कारण, ऑस्टियोफाइटोसिस के कारण, या अनेक प्रकार की डिफिशियंसी के कारण नर्वस सिस्टम स्टार्व करता है, जिसके कारण सियाटिका पेन या नमनेस, या आप जो है चारपाई को लग जाते हैं और चलने फिरने के मोहताज हो जाते हैं, व्हील चेयर आपको ले जाती है। और घर में 2 सदस्य, लेकिन व्हील चेयर को ट्रांसपोर्ट करने वाले 2 आदमी चाहिए, तो दाई माई रखकर परिवार बढ़ाया जाता है। तो मित्रों, अभी अनिल सिंह जी कह रहे थे कि बड़ा स्लो चल रहा है। हमने कहा एक गंभीर बात को जो है हम उसे चुटकियों में, धुएं में उड़ा दें, तो कोई हम फिल्म थोड़ी 3 घंटे की तैयार, हमें तो जीवन के फिल्म के दर्शन करने हैं। और जीवन के दर्शन अंदर क्या हो रहा है, हमारा भाव, हमारा विचार, हमारा कैरेक्टर, हमारा कंडक्ट, हमारा बिहेवियर, ऑल मेटाफिजिक्स आर इंसेपरेबल फ्रॉम द फिजिकल एक्टिविटीज। और ये भी मैं बात कहना चाहता हूं कि हम इन पॉइंट्स के माध्यम से कैरियर डिजीज, आरएनए, जेनेटिक नहीं मानता मैं किसी भी चीज को। आज जो है 10-15 साल के बच्चों को जो है टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट जो शुगर है, लोग कहते हैं कि ये तो इनकरेबल है। नहीं, आप उनके जन्म की कुंडली तैयार कीजिए, एनर्जी प्रोफाइल तैयार कीजिए, डेट ऑफ बर्थ और सीएमई नियम में देखिए कि मोटा मोटा आप जिस महीने में पैदा हुए हैं उसके एट्रीब्यूट्स ऐसे दिए, आप हंसेंगे और आनंद आएगा। उस पर ट्रीटमेंट देंगे, उस ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट देंगे, आपको एकदम आनंद से लबरेज हो जाएंगे। तो जेनेटिक आरएनए डिस्टर्ब्ड है कि आपकी जेनेसिस ने डिस्टर्ब्ड है, या आपका ज्ञान का, आपके अध्ययन का आरएनए और डीएनए बिगड़ा हुआ है। अगर हमें कहीं असफलता मिली और हम अभी सीख नहीं पाए हैं जो कर रहे हैं, तो हमारे ज्ञान का डीएनए और आरएनए गड़बड़ है। और जेनेटिक क्या है, एक्यूथेरेपी जो है, आज तक हम लोग बार बार पूछते हैं, हर आदमी पूछता है क्या होता है। अरे जो गॉड मेड है उससे ये क्या पूछने की, भगवान के लिए और गॉड के लिए क्या चीज असंभव है। तो हमारी जेनेसिस, डीएनए, आरएनए हमारे ज्ञान का गड़बड़ है, दैट इज टू बी इम्प्रोवाइज्ड। और इसमें हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, जिन्होंने मतलब सैकड़ों वर्षों से और हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ साइंटिफिक वर्ड को तैयार करके उन्होंने ये सारी चीजें तैयार की, इस नॉलेज को हम यूज करें। हमें तो फ्री मिला है फिजियोलॉजी एनाटॉमी, हमारे पास एक से एक अद्भुत डॉक्टर हैं जिन्होंने हमें पुस्तकें भी हमारे अनुकूल लिख दी, हमें पढ़ाया भी, और इन किताबों से हमारे चिंतन ग्राम में हमारे साथी प्रतिदिन इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज में आज हर एक की मांग है कि वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म पे आप इसे सिद्ध कीजिए कि ऐसा काम करता है। और ये सारी साइंसेज इंपेरिकल प्रारंभ हुई थी, ऑब्जर्वेशन पे था कि ये पॉइंट है, इसमें फायदा हुआ, 10 लोगों में को देने पे 6 को फायदा हुआ, तो डायबिटीज, शुगर, बीपी सारी चीज कंट्रोल। अब हम इस पे ये लेके परेशान है, ये कैसे हो गया। अरे गवर्नमेंट जो है, आप इसके धीरे धीरे बढ़ते जाएं, आप ठीक होते जाएंगे। और एक बात और है, एक वर्ड है जिसको हम एक्सप्लेन कर दें तो आगे समझ में आ जाना। इट एक्ट्स, विटामिन ई एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन पे एंटीऑक्सीडेंट वर्ड लिखा रहता है। that is to interactive free radicals. What is this? Antioxidants are the nutrients. ये जो हम भोजन में, बड़ी आसान बात है कि हम भोजन लेते हैं और क्वालिटी ऐसा होता है, कुछ दो को सेटिस्फेक्शन, एक स्वाद को, जिह्वा को, और एक एनर्जी को। आज दुर्भाग्य ये है कि इतनी वैरायटी हो गई, 90% भोजन हमारी जिह्वा के लिए है और एनर्जी के लिए नहीं है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है, ये वो बात बताता है कि हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, जो कि फ्री रेडिकल को
जो कि बॉडी को डैमेज करते हैं उनको मिनिमाइज करता है। दिस इज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। और व्हाट इज द, अब आइए फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स दैट आर created in the body during normal metabolic functions or introduced from the environment such as by exposure to pollution and other toxins। देखिए, आप कहेंगे ये तो आपने गूगल से सर्च के वो बात लिख दी मेडिकल साइंस की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी हम भोजन लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर परिवर्तन होता है, उसे पित्त कहते हैं आयुर्वेद में। जितने प्रकार के भोजन है उसको पूरा का पूरा कंबाइन करके उसकी ब्रेकडाउन होता है। दो प्रकार का है, एक मैकेनिकल जो दांत आदि से होता है, और एक केमिकल, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं हमारी बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं और अनेक प्रकार के एंजाइम्स हैं वो उसको कन्वर्ट करते हैं। और जब हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर करते हैं, टॉक्सिन दो तरीके से आते हैं, एक एक्सट्रेनियस जो कि हमने गंदी गैस ली, गंदा भोजन लिया, गंदी बस्ती में रहे, गंदा माहौल में रहे, पॉल्यूशन के उसमें रहा। जैसा कि आज जो है बहुत अच्छी बस्ती में रहने पे भी हमारे खाते में पॉल्यूशन मिलता है। हमारी ब्रेथ जो है इट इज नॉट फुल ऑफ ऑक्सीजन, फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द पॉल्यूशन। दिस इज द एक्सट्रेनियस। एंड इंटरनल क्या है, जो हमने भोजन किया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अनुकूल नहीं है, तो उसमें क्या होगा, टॉक्सिक मटेरियल आर मोर क्रिएटेड। और मजे की बात है वो टॉक्सिक मटेरियल बाहर से निकल गए, आंसू के रूप में, मल के रूप में, म्यूकस के रूप में, पसीने के रूप में, डिस्चार्ज के रूप में, मेंसेस के, देन इट्स ऑलराइट। अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया, यूरिन नहीं आया, तो टॉक्सिक मटेरियल इज एम्बेडेड इनसाइड, वो रह गया, और अंदर रह गया तो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खुराफात तो करेगा ही। और such as by the exposure to the pollution and other toxins। तो दो प्रकार के एक्सट्रेनियस और इंट्रेनियस इंपल्सेस, और ये काम स्टमक करता है। आप देखेंगे चाइनीज के सीएमए नियम में देखा, और वैसे भी देखेंगे कि बाहर का सोशल इनपुट जो है, जो कि कॉस्मॉस से मिलता है, उसका इंटीग्रेट करने के लिए जो अंदर का है, तो उसे इंट्रेनियस कहते हैं, और एक्सटर्नल। तो जो अप्रैल और मई में पैदा होते हैं वो बाहर से भी तरन्नुम स्थापित करते हैं और अंदर का भी करते हैं। अब बड़ी परीक्षा देना पड़ता है क्योंकि उनका स्वामी स्टमक है अप्रैल का और स्प्लीन का है मई। ये दोनों क्या है, सोशल बिहेवियर इनका गड़बड़ हो जाता है, यानी इंटीग्रेट नहीं कर पाते भोजन को, तो असिमुलेट नहीं कर पाते, कहीं स्पाइसी फूड, कहीं वो, और कहीं जरा सा एक्सेस हुआ और ढां ढू, बर्पिंग एंड ऑल दैट स्टार्ट्स। हमें ये बीमारी बनाने का तरीका, मैं आपको बीमारी बनाने का तरीका, कैंसर और ये सब कैसे बनाई जाती है ये बता रहा हूं। अगर हम बनाना जान गए तो उसको समाप्त करना भी जान जाएंगे। हर कैप्सूल कोर्स में मैं एक ही बात कहता हूं, आइए अभी हमने जो है रेडियोलॉजिकल में बताया था कि कैसे फाइब्रोसिस बनाए, कैसे कैंसर बनाए, कैसे नोड, कैंसरस नोड बनाए, कैसे ट्यूमर बनाए, कैसे बल्कि यूट्रस और इनको, और कैसे ब्रेन में इडीमा, और हमने ये बात नहीं कही। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जब हम किसी चीज को बनाना जान जाएंगे तो उसकी डायकोटमी, उसका केमिस्ट्री जान जाएंगे, तो फिर हमें या तो हम रोक देंगे या फिर हम उस पर उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे और उसे बिगाड़ देंगे। तो गॉड मेड है, अगर हमने अपनी बीमारी खुद बनाई है, कैंसर बनाना हमने सीख लिया, हमने हीमोग्लोबिन कम करना सीख लिया, हमें मालूम है कि इसके खाने से और ऐसा करने से ऐसा होता है, रात भर सोने से एनर्जी का लॉस होता है, जागने से, सॉरी, रात भर जागने से एनर्जी का लॉस होता है, ये सबको मालूम है। जब हम सुबह उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं, और यदि हम रात भर जागते रहेंगे और दिन में पढ़ते रहेंगे तो किस पे असर आएगा? ब्रेन पे, जिसका यूज करके आप इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, और वही आपको बॉटम पे ले गया तो क्या करेंगे? तो मित्रों, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और नाउ वी हैव स्टडीड व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, व्हाट इज फ्री रेडिकल, व्हाट इज द रोल, और पॉल्यूशन बाहर का और अंदर का क्या है, ये अब जान गए तो हमें टॉक्सिन को
रोकना है, निकालना है यूरिन के माध्यम से, स्टूल के, और रह गया कॉन्स्टिपेशन हो गया। अगर आपका यूरिन कम हो रहा है तो किडनी फेलियर होगी, और अगर इस स्टमक और आपका बॉवल क्लियर नहीं हो रहा तो पूरा कहीं भी हो सकता है। ओरल कैविटी में कैंसर हो सकता है, दांतों में नहीं, मसूड़ों में हो सकता है, और आपके जितनी भी स्टमक है पूरा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ हो गया। धीरे से ग्रोथ हुई, स्टेसिस हुई, कभी आपको कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये सिम्टम्स को इग्नोर किया, कैसे? दवाई के सहारे पे नहीं करना होगा। आप अपनी गॉड मेड थेरेपी को फर्स्ट यू डायग्नोस, early diagnosis on the correspondence, then you apply the point on the correspondence. If you don't know much, need not to know much. अब 10,000 प्रोटोकॉल, इस ये बात उन जिन्होंने 20, आप में से बहुत से लोग 20-25 वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज भी ये बुधवार की क्लास क्या है, स्लो क्यों चल रही? दिस इज द हाईली रिसर्च बेस्ड क्लास, हाईली सुपर डुपर, क्योंकि इन बातों को इंटीग्रेट करके फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, चाइनीज, डॉक्टर वॉल और सब मिला के इंटीग्रेट करके जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक छोटी मोटी बात नहीं। लास्ट कॉलम में दिया है, may cause oxidation of the monosaturated fats resulting in abnormal structure and function of mitochondria, lysosomes and plasma membranes. Possible consequences hemolytic anemia. आप इन बातों को, ये जो बातें लिखी, ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन। इसमें यह है कि जेनेटिक डिजीज का आप इलाज कर, विटामिन ई इतनी बड़ी बात हो गई नहीं, नेचुरल तरीके से हम आपको पॉइंट बताएंगे, और आपको बेसब्री से इंतजार होना चाहिए नोट करने के लिए कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। आपकी जब घर में बच्चा पैदा होता है, मेल फीमेल, लोग कहते हैं कि इसके गुण और दुर्गुण ये माँ से कार्य किया है या फादर से, लेकिन लेटेस्ट स्टडी ये है कि पिता कमजोर पड़ना है, उसका आरएनए और डीएनए, बल्कि मदर के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज प्रीडोमिनेंट। तो बेटा बेटी पे माँ के और माँ के लक्षण और गुणों का और दुर्गुणों का असर सबसे ज्यादा होता है। लोग इसीलिए हमारे देश में नारी को शक्ति स्वरूपा और जननी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यदि पुत्र और पत्नी को की बुराइयों को और अच्छाइयों को संजीवनी देती है और बुराइयों को दूर करती है, जिसकी माँ में ये लक्षण नहीं, ये गुण नहीं, तो उसके घर में संस्कारहीनता की खेती होती है। और इसलिए पिता तो जो है बाहर से इकट्ठा करके भोजन, द्रव्य, मनी, ये सारा देता है, और पत्नी साधिका होती है। मित्रों, पत्नी को अगर 6 घंटे 8 घंटे आपने ऑफिस भेज दिया, तो आपके घर पे राज्य कौन करेगा? माई दाई करेगी हमारे घर की। तो गृहिणी बिना गृहम न चल। लोग कहते हैं कि अग्रवाल जी बहुत ही क्लासिकल अप्रोच वाले हैं, बहुत ही डिजनरेटेड, सड़ी सोच वाले हैं। अरे भाई, आपकी अच्छी सोच है, मुबारक, बहुत अच्छा। हमारा तो समय पूरा हो चुका है। हमारे जनरेशन्स को अगर हमारी बात सूट नहीं करती, हमारे परिवारजन, ये हमारा वैश्विक परिवार तो है, एसप्लस वैश्विक परिवार है, आप परिवार से अलग नहीं, हम तो हितैषी हैं। हमने जो शास्त्रों में अवगाहन किया, हमारे आज सारे साथी दिन भर सुबह 6 बजे से, यानी सुबह 4 बजे से एक्टिव होके, और आप देखेंगे, कभी भी आप झांक के तो देखिए कि क्या होता है। और आगे आगे आपको जो कैप्सूल कोर्स में होने जा रहा है, सुपर डुपर, आपको रेडियोलॉजिकल पे प्रोफेसर राम कुमार शर्मा ने आगे किस प्रकार से हमारी कनेक्टिविटी स्पाइन और ब्रेन की सारे शरीर के हालचाल के लिए। तो इसलिए अनिल जी का कहना था कि बहुत स्लो क्यों चल रहा है, क्योंकि हम उन गंभीर बातों की तरफ आए। आई एम ट्राइंग टू रीड बिटवीन द लाइंस, जो घर से लेके, बाहर से लेके, और कॉस्मिक फैक्टर की क्यों ब्रह्मांड के जो चेंजेस आते हैं वो हमारे शरीर की डायबिटीज और शुगर और फैट, ओबेसिटी, और हमारे नेचर, बिहेवियर, टेम्परामेंट, दिन भर ढाई ढूई होती है, आपस में झगड़े होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकांश चीज अज्ञानता में, अंधेरे में तीर चलाते हैं। लग गया तो, और नहीं लगा तो कोई खास बात नहीं है। तो पॉइंट नोट कर लीजिए, विटामिन ई का मतलब इट इज इंक्लूसिव of all. A right thumb, which is the
हमारा अधिकरण है 0, यानी परमात्मा की शक्ति सबसे पहले है तो राइट थंब में है। और राइट थंब के जो है एलएचएम जो है वो 1-2 क्या है, फैट का है, एडिपोज टिश्यू का है, स्किन प्लस वात का है। और 3-4 हमारे जो है फ्री रेडिकल्स और मेटाबॉलिक एक्टिव के 3-4 एलएचएम। और 5-6 हमारी शुरुआत होती है काल से और अंत होता है 1 2 3 4 5, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5। इन दोनों को मिला के मिस्टर आइंस्टीन आ जाते हैं टाइम एंड स्पेस। 5-6 एलएचएम। आपने मुझे इतना फीडबैक दिया है, जिनको कोविड की महक, गंध चली गई थी, स्मेल चली गई थी, तो बाई केमिस्ट्री ऑफ दी 5-6 एलएचएम में केवल कफ को दिया गया था 4-5 सीडेड 3-6। आप में से ना जाने कितने लोगों ने बताया कि जो है 4-5 सीडेड 3-6 से 2-2 दिन के अंदर स्मेल। और ये जेनेसिस, ये सोच कोविड ना आया होता और स्मेल लोगों की ना गई होती तो ये पैदा ना होता। और जिनका स्वाद, दैट इज अगेन दी बायोकेमिस्ट्री ऑफ दी हमारे इंपल्स की, वो है 3-4 एलएचएम। उसमें भी 3-6 टोन। ये आप इसको 3-6 टोन 4-5 सीडेड 0 to 9 सीडेड। महक चली गई है, नीड नॉट टू बॉदर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका टेस्ट चला गया तो 3-4 एलएचएम में राइट थंब में ट्रीटमेंट वही 3-6 टोन 4-5 सीडेड। और अगर महक चली गई तो आप क्या करेंगे, महक का काम 5-6 एलएचएम 3-6 टोन 4-5। अब आइए मल्टीविटामिन का ट्रीटमेंट, ABCDE, खास तौर से ई का। राइट थंब 0-9 एलएचएम, इसे आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, हम कहते हैं 5-5, यानी सारी एनर्जी जो है 0 से, देखिए एक्सेस ट्रीटमेंट क्या है। आज एक और मैं गंभीर बात आपसे कर रहा हूं कि 0 to 9 सीडेड, इसका मतलब इन्फेक्शन। आप कहेंगे अरे आत्मा और परमात्मा, अरे भाई हमारी दायरा पूरे विश्व का कौन निर्धारित करता है? 0-9, हमारी ओरिजिन 0 है, हमारी मृत्यु 9 है। और हैप्पी जर्नी राइट थंब से लेफ्ट थंब का ट्रीटमेंट। और आप देखें कि आपने बहुत से देखा होगा प्रेगनेंसी में 0, जिस दिन कंसीव हुआ 0 पे, 1-2 महीने की वॉमिटिंग हुई और 9th में डिलीवरी। तो 9th पे अगर आप टेस्ट करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, फॉर्सिप इंजरी के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो 0 to 9, और ये 9 तब तक आदमी का काम करता है जब तक जीवित रहता है, और 0 से जितनी चाहे आप पैदा कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, जितने विजन और जितने प्रोटोकॉल, लेकिन उसके बाद 1 2 3 4 5 का भी तो अपना रूल है, बहुत बड़ा रूल है, सामान्य और विशेष का। आयुर्वेद में वो सारा चिंतन है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और राइट थंब 0-9 एलएचएम में देखिए एक्सेस ट्रीटमेंट क्या है। हमारा टॉप एंड बॉटम, फ्रंट और बैक और लेफ्ट राइट, 3 एक्सेस है ट्राइपॉडिक। हमारी चौड़ाई कितनी होगी, लेफ्ट राइट है। हमारी लंबाई कितनी होगी, टॉप और बॉटम है। टॉप पे सिर है और नीचे पे एक और सिर है जिसे एब्डोमिनल पेल्विक ब्रेन कहते हैं। माइंड इट, अगर आपका यूट्राइन और प्रोस्टेट अगर गड़बड़ है तो आपका ब्रेन का भी उसी तरह फंक्शन रिटार्डेड होगा। अगर मेंसेस आपके एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं है तो आपके सिर में भी उसी प्रकार के थका थका आपके एडिमा। हम रोज 10 पेशेंट ऑनलाइन भी देखते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी के हैं, और बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड दे आर गेटिंग रिलीफ। और ना जाने क्या है, स्टोन भी क्या है, कफ है, नोड का फॉर्मेशन, जितने प्रकार के हमारे पास तो वात पित्त कफ है 1 2 3 4 5 6, और उनके एक्सेस क्या बना 0-9 1-8 2-7 3-6 4-5 ऑटोमेटिक है। तो 3-6 टोन 4-5 सीडेड, एक को घटाया एक को बढ़ाया। और एपिलेप्सी तो 1-2 सीडेड 5-6 टोन, इस प्रकार से। तो ये हमारे एक्सेस हैं जो वैज्ञानिकों ने पूरे शरीर को डिफाइन किया डायमेंशंस को, कि लेफ्ट राइट आपका है गड़बड़, कि टॉप है,
कि बॉटम है या जो है फ्रंट बैक है। अगर आपका जो है पेट बहुत बड़ा है तो वो आपका जो एक्सिस है, आपका पीछे यूं कर्वेचर अंदर जाता जाएगा, लॉर्डोसिस होगी आपकी स्पाइन, और आप जो है कमर के दर्द, लोग कहते हैं कि आपको ओबेसिटी इस कारण है। ओबेसिटी कारण, ओबेसिटी का मतलब फैटी, आपकी हिप फैटी है, आपके कंधे फैटी है, आपका लीवर फैटी है, आपका हार्ट फैटी है। आप कहेंगे तो फैटी पे उतारोगे, बिल्कुल। और ये बिल्कुल सामान्य सूत्र से बस उस मेरिडियन पे जाइए, 4-5 सीडेड 3-6 स्टोन। अगर डिजेनरेटिव तो उसकी प्रतीक और 1-4-5 सीडेड। इस पे भी हम बताएंगे क्यों गंभीर, कि आपकी टीबी और फिर कैंसर है तो 6 स्टोन क्यों। ये धीरे धीरे हर बुद्ध की क्लास में आप अपने मित्रों को भी जोड़िए, आप भी स्वयं जुड़िए और चिंतन मनन कीजिए और प्रयोग कीजिए। आम के आम गुठली के नाम, ABCD भी पढ़ लेंगे, विटामिन, आपका भोजन, आपका घर और आपके शरीर भी चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे A to Z। और कोविड को भी मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जब सब लोग मजबूत हैं तो कोविड हारेगा, जब सब कमजोर हैं तो कोविड जीतेगा। मनुष्यता हारेगी, मानवता तार-तार हो जाएगी। मित्रों, इसे आप, आज तो और भी गंभीर बात होगी, अनिल जी फिर कहेंगे कि साहब आपने कहा था आज पूरा कर देंगे। अरे भाई, ये तो इसमें अद्भुत चीजें हैं। आगे फिर देखिए, एक आज बैक्टीरिया से आप नफरत करते हैं, लेकिन आज आपको बैक्टीरिया से हम प्यार कराएंगे। और हमारे शरीर के कोलन में यूजफुल बैक्टीरिया इतने होते हैं, अगर वो नष्ट हो गए तो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का फ्लोरा वो कमजोर हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन और ऊपर रिफ्लेक्स करेगी बर्पिंग और ढाई ढूई होगा। तो मित्रों, आज आपको प्यार हो जाएगा यूजफुल बैक्टीरिया से। कोई भी चीज हमेशा शत्रु भाव नहीं होती। और आप जानते हैं कि हम अपने एक अच्छी खाद बनाने के लिए हम अपने गटर का जो सोक पिट है उसमें लाके बैक्टीरिया डालते हैं, और आपका मल जो है जिससे इतनी नफरत करते हैं, छूते नहीं, उसे अन्न उगाने के लिए आप खेतों में डालते हैं। दिस इज द रोल ऑफ द यूजफुल बैक्टीरिया। और यही बैक्टीरिया आपके कोलन से अगर मिसिंग है और किसी प्रकार का इंफेक्शन है तो मित्रों, आपके शरीर को की जड़ खा जाएगा। और आपकी कोलन, अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, तो लंग्स पे असर आएगा, सांस फूलेगा और हमेशा जो है फुर 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 करके, यानी क्या होना, अननेचुरल ओरल एस्टेरॉइड, जिसे हम क्या कहते हैं, इनहेलर। आप कहेंगे कि कोलन से मल मूत्र के त्याग से सांस का क्या, यही तो चाइनीज विजडम का कमाल है। हस्बैंड वाइफ, और आप वैज्ञानिकों ने, GC अग्रवाल साहब ने कहा, पहले बहुत दिन सोचते रहे, फिर कहने भाई ये तो अद्भुत है, ये परमात्मा की कारीगरी के हम होलिस्टिक बनाम नॉन होलिस्टिक, हम कोई लंग्स के। और आपने जिन्होंने मेरे क्लासेस पिछले 20 साल से सुने होंगे, मैंने कहा हार्ट इज सेकेंडरी, लंग्स का सम्मान करो और अपमान करते रहे। लंग्स को इस 2 साल में सबकी लंग्स ने औकात बता दी, सबको औकात बता दी, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को। लेकिन चाइनीज या एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों में हस्बैंड वाइफ, यानी जहां पर आपकी चेस्ट की कैविटी में लंग्स का पूरा प्रीडोमिनेंस है, बीच में बेचारा दुबका हुआ हार्ट चुपचाप बैठा हुआ है, उसी तरीके से एब्डोमेन में चारों तरफ कोलन अपेंडिक्स से शुरू होकर असेंडिंग और ट्रांसवर्स, और नीचे जो है उसके बाद डिसेंडिंग और फ्लेक्सर बना के मलद्वार से बहुत बड़ी कैविटी, उसमें से यदि गैस ना पास हुई, यूरिन होल से यूरिन ना हुआ, तो सांस बेचारा रोएगा, हार्ट छाती पीट पीट कर रोएगा। और आपकी हार्ट की मेरिडियन पे पेन आएगा, S3 पे, S7 पे, लेकिन डरिए नहीं।
अगर आपने इसकी उपेक्षा की तो आपको 10-20 साल बाद, आजकल तो जब ओवर यूज के हम शिकार हैं, तो क्या करेगा हार्ट, क्या करेगा लंग्स, क्या करेगा लीवर, क्या करेगा फैट। तो मित्रों, हम अपने को बैलेंस रखें और 5 चीजों को देखते रहें: नींद, भूख, प्यास और मल मूत्र का त्याग। बस फिर आपको जांच की आवश्यकता है। ये 5 रोज बताते हैं और आपकी मेरिडियन, आपके सिस्टम्स, आपके इस नॉलेज को अद्भुत चीजों से आप देखिए, तौलिए। और इसमें नीचे विटामिन के को भी हम आपको बता दें, ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होता है और वहीं पर स्टोर होता है। और आपको हरा धनिया, उसके लिए यह सूखा धनिया, हरे धनिया की चटनी या किसी भी रूप में आप जितना खाएंगे उतना आपको, कैबेज और कॉलीफ्लावर, आपके पत्ता गोभी और फूल गोभी आपके शरीर को के फूल के माफिक बना देगा। और दिस इज कोएंजाइम एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर्स बाय डी1। आपके बॉडी में जो क्लॉटिंग हो रही है उसी के कारण स्ट्रेसिस हो रही। आप कहें क्लॉटिंग ना हो तो विटामिन के पे, और इसके लिए डिलेड क्लॉटिंग हो रही तो हेमरेज हो गया फटाफट आपको अंदर ही अंदर, और इतना हेमरेज हो गया कि आपकी कंडीशन बद से बदतर हो गई। तो मित्रों, आज आपको ये देखने की आवश्यकता है कि डिलेड क्लॉटिंग टाइम रिजल्ट्स इन एक्सेसिव ब्लीडिंग, दैट इज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और इसके भी पॉइंट नोट कर लीजिए, और ये विटामिन के भी कर लीजिए, और आपको हेमरेजिक कंडीशंस के भी इसी से ठीक होंगे। और क्या होगा, और एंटीकोगुलेंट, ये इससे हेमरेज नहीं दूर होगा, लेकिन आपकी जो क्लॉटिंग फैक्टर जो लीवर में, तो लेफ्ट आईएफ में 5-6 LHM में 3-4 टोन 5-6 से ले। और ये जो हमारे डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं, ये लीवर मेंटेन करता है, आपकी बॉडी के स्वास्थ्य को टॉक्सिसिटी को दूर करता है। जितने प्रकार के एक्शन है उसकी इक्वल अपोजिट रिएक्शन होते हैं। अगर गंदे रिएक्शन होंगे तो उसे वही कंट्रोल करता है। गुस्सा, अति गुस्सा, ये आपका अति रिएक्शन है, उस एक्शन को भी लीवर कंट्रोल करता है। अगर बोथ रिंग फिंगर के वाद ज्वाइंट में अगर आप मेथी बांध कर दबा दें, कोई आदमी उतारू है गुस्से पे मारपीट के, तो आप धीरे से उसको, किसी को आपको मालूम होना चाहिए घर में, तो रिंग फिंगर के वाद ज्वाइंट पे सीएम इन एम के कॉन्सेप्ट से, और वहां पर उस फैक्टर को। और यहाँ पर आज हम पुनः विश्राम लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आगे जो वाटर सोल्यूबल है, नेक्स्ट है जो थायमिन यानी B1, B2, रिबोफ्लेविन है, और मोस्ट ऑफ द बॉडी के जो एसिड्स हैं, और खासतौर से ऐसे एसिड हैं कि जिनको हम जानते नहीं नाम से, लेकिन वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण। एमिनो एसिड का नाम सुना होगा आपको, फॉलिक एसिड का नाम सुना होगा, और पाइमेरिक एसिड का नहीं सुना है तो आगे सुन लीजिएगा और उनको पहचान जाइएगा। और किस प्रकार से पेंटोथेनिक एसिड्स हैं, या आपका नाइसिन क्या है, व्हाट इट डज फॉर, और किस प्रकार से ये हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये भी देखने की। फॉलिक एसिड का नाम सुना होगा, बायोटिन का नाम सुना होगा, और नहीं तो सी, विटामिन सी, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड। दिस इज ऑल वंडरफुल एंड मेनी वंडर्स आर टू बी सीन। और किस तरीके से आप इन विटामिन्स और मिनरल्स और कोएंजाइम्स के माध्यम से, कोएंजाइम्स का मतलब कोफैक्टर्स हैं, और हम मिलकर जिस तरीके, आप देखिए बॉडी की बायोकेमिस्ट्री देखिए, सब मिलकर होलिस्टिक अप्रोच करते हैं, और इसमें लीवर सबसे बड़ा सुरक्षा तंत्र का मास्टर प्लान है। और इसी तरह कोएंजाइम्स, एंजाइम्स, आप इसको निःशुल्क भाषा में समझिए। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैंने उसको नीचे बहुत आकर बताने की कोशिश की है, और इतना जान के कि हम किस तरीके से, क्योंकि हमारा लेवल मतलब एक सामान्य व्यक्ति का है
कि हम इन वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी को और किस तरीके से शरीर के अंदर विजुलाइज करके उसके उपयोग को जाने और दुरुपयोग को रोकें और एक्सेस और डिफिशिएंसी से बचें। इंटरनल और एक्सटर्नल क्यों जो हमारी स्किन पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो दैट इज स्पीकिंग अबाउट द इंटरनल एटमॉस्फेयर एंड द चेंजेस एंड द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहाँ पर हो रही है और कैसे हो रही है। तो ये दोनों इंटीग्रेट करने के लिए वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलॉसफी को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे यहाँ एक, मैं अंत में यही कहूंगा कि हमारा शरीर एक तपोस्थली है तपस्या का, और आरोग्य मंदिर बनाने के लिए जिस दिन पैदा होते हैं माँ बाप करते हैं, फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको सेंसिटिविटी हमें उनको सिखाने बताने का, हर चीज बताने का प्रयास करना चाहिए। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने घर के किसी भी एक सदस्य को, हमारे यहाँ की बेसिक ट्रेनिंग इस बार चाइनीज हो रही है, अगली बार आयुर्वेदिक होगी, और उसमें डॉक्टर वॉल सुझाव और आयुर्वेद की सारी चीजों को, सिद्धांतों को मिलाकर उस संस्कार को, उस शरीर की चेतना को, ऊर्जा को, देखिए हम मृत्यु की बात नहीं करते कि हमारे पास कोई मृत्यु का पॉइंट है, लेकिन हैप्पी जर्नी, जब से आए हैं जब तक जाएंगे उसकी यात्रा को मंगलमय हो, कुशल क्षेम सहित। सभी को मेरा आभार, नमन, और आपसे निवेदन है कि ये इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाएंगे तो ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं, हम खेमका जी का आभार व्यक्त करेंगे, अन्यथा ये भार हमारे पास ऋण मृत्यु के पश्चात भी हम वापस नहीं कर पाएंगे। तो आप सबको पुनः एक बार मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, नमन करते हुए, सबको मैं यही चाहूंगा कि बहुत स्लो मैंने आपसे चर्चा की है, लेकिन इनसे आपको एक मैसेज ये मिलेगा, और ये मैसेज मिलेगा कि हम छोटी सी बात से कितनी बड़ी चीज को हम संभव है। और ये ज्ञान विज्ञान परम ज्ञान क्या है, परमात्मा के इस विशिष्टतम जो कि दिव्य ज्ञान है, आयुर्वेद में पंचम वेद है, और इसके अंदर त्रिविध ताप को, तीनों लोगों का मतलब क्या है कि मृत्यु के पश्चात भी हमें किस प्रकार के संस्कार हमारे परिवार वालों को करना चाहिए, ये आप वहां जाकर देखने तो जाएंगे नहीं, लेकिन बच्चे सीख जाएंगे। तो निश्चित रूप से एक आपस में होलिस्टिक अप्रोच डेवलप होता है, और ये हमारा एस्पस एक वैश्विक परिवार का एक अंश है। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, सुख दुख विचार हमारा धर्म है, यही हमारा संस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अलग होने का बिल्कुल मन नहीं करता, और ये ऐसा लगता है कि हम लोग, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि हम लोग ने हेल्थ और हेल्प में इसलिए कि आप सीखें, अपने प्रॉब्लम्स को लिखना सीखें, पॉइंट को लगाना सीखें, और जो नहीं होते उनको हम लोग प्रयास करते हैं कि हम हेल्प करें। तो आपकी हेल्थ का हमारा जिम्मा है, लेकिन ये नहीं आउट ऑफ द वे नहीं कि जब चाहे हम जिस वक्त चाहें, एक सिस्टम से आइए, उसमें हमारी टीम एक्टिव होती है, आपकी हेल्प करेगी, आपके हेल्थ के लिए, आपको अध्ययन के लिए, आपके घर परिवार के लिए। और इसलिए हेल्प और हेल्थ हर चीज की लिमिटेशन है, और राजेश वर्मा जी, अभय त्रिपाठी जी और पूरी टीम जो है, जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको चार्ट के माध्यम से, क्योंकि घर घर तक, दूरस्थ और अंतिम कोने तक, और भारत ही नहीं, पहले भारत और फिर विश्व में, ये बंधुत्व की एक मार्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अद्भुत ज्ञान के लिए जो विटामिन पर आधारित था और पिछले क्लास से श्रृंखला चली आ रही थी, और इस अद्भुत कंसेप्ट, विजन और इंट्यूशन के लिए। और आज आप सभी लोग 2 मिनट जुड़े रहे, तो बहुत सारे लोग, चूंकि प्रयागराज संस्थान के पास 160 किताबों का फ्लीट है, जिसमें करीब करीब 25 से ऊपर
पॉकेट बुक्स हैं छोटी छोटी, और उसमें रिसर्च मैगजीन 2 बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को उसका ध्यान नहीं है और उसमें क्या दिया हुआ है यह भी ध्यान नहीं है, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। संस्थान के द्वारा यह 2 मैगजीन पिछले 2019 और 20 में त्रिपथगा प्रकाशित हुई है। 2019 में और 2020 में 2 अंक हैं। यह वार्षिक है और इसमें एक्यूप्रेशर से संबंधित जो प्रोफेसर्स हैं उनके बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं और सॉल्व्ड गंभीर बीमारियों से संबंधित केसेज हैं जो आप अपने जनरल प्रैक्टिस में इसका उपयोग कर सकते हैं। यह आप जहां मौजूद हैं जिस शहर में, यदि वहां पे कोऑर्डिनेटर या सेंटर अफिलिएशन है प्रयागराज से, तो आप उनके यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा प्रयागराज संस्थान पे यह उपलब्ध है, आप सीधे वहां भी ऑर्डर करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। यह आपकी प्रैक्टिस में उपयोगी होगा। और इसके अतिरिक्त पिछले 21 वर्षों से सरस्वती रिसर्च मैगजीन, जो जिसमें जो भी रिसर्च साल भर में होते हैं, यह 4 इश्यूज के द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है और अभी तक सन 2020 तक का उपलब्ध है और 2021 का पहला दूसरा अंक प्रेस में है, वो जल्दी आपको जून के अंत तक हाथ में होगा। और ये सरस्वती रिसर्च मैगजीन और त्रिपथगा अवश्य आप सब्सक्राइब कर सकते हैं साल भर के लिए, वो आपको जहां आप हैं आपके एड्रेस पे मिलता रहेगा। और इसी महीने जून में 5 और 6 जून को बेसिक ट्रेनिंग होने जा रही है, तो आप इस विधा को लोगों तक पहुंचाने का यह एक माध्यम है कि कम से कम 1 लोगों को आप जोड़ें और लोगों तक यह सिस्टम पहुंचे और वो लोग लाभ उठाएं और पूरे परिवार का उपचार करें। करस्पॉन्डेंस कोर्स में एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में प्रारंभ हो गया है। जिनको भी करना हो वह ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें करीब 40 घंटे की थ्योरी और 12 घंटे का प्रैक्टिकल, 52 से 54 घंटे क्लास सेंट्रलाइज नेशनल चैनल से आयोजित होती है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव और डिटेल कोर्स कैंपस कोर्स का एडमिशन भी प्रारंभ है, जिसमें 400 घंटे की क्लास आयोजित होती है और प्रतिदिन 4.5 घंटे सोमवार से शुक्रवार तक यह क्लास चलती है। जिसको भी एडमिशन लेना हो, जुलाई से दिसंबर 2021 के लिए एडमिशन प्रारंभ है और जून 30 तक जिनका एडमिशन हो जाता है उनको संस्थान त्रिपथगा मैगजीन और एक एप्रन जो संस्थान ने बनवाया हुआ है, एक एप्रन और त्रिपथगा मैगजीन संस्थान उनको देने जा रहा है। तो जिनको भी यह कोर्स करना है वह अवश्य ज्वाइन करें। जुलाई में प्रस्तावित है ब्रेन और स्पाइन के डिसऑर्डर पे, उसका नोटिफिकेशन जारी हो तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप सभी जुड़े आज की इस क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।